बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नूर्स किचन में आपको वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक से कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेर ढेर रहमतें दे, बरकतें दे, खुशियाँ दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो करते हैं अपनी रेसिपी स्टार्ट। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इससे ये होता है कि हमारी हौसला अफजाई होती है कि आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं, हमारे खाने को पसंद करते हैं। तो फ़ौरन से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो फुल वॉच किया करें। तो आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ गाजर के मुरब्बे की रेसिपी लेके आई हूँ। गाजरें ली हैं मैंने आधा किलो, जिसको मैंने छील लिया है और अच्छे से धो लिया है। अब इसको कटिंग करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हम इसको फोर्क की मदद से इस तरह इसमें दबाएंगे ताकि इसके अंदर स्पेस आए और फिर हमारा शीरा इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छे से अंदर तक चला जाए। इस तरह आपने एक एक गाजर को पकड़ के इस तरह इसको लगा लेने हैं कट से। तो ये गाजरों को हम कटिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करनी हो, बहुत ज़्यादा मोटी भी ना हो। अंदर से जो है हमको निकाल लेंगे। इस तरह हम इनको काटने के बाद फिर लगाएंगे ताकि अंदर वाली साइड पे भी इसके लग जाए कट। तो ये सारी मैंने कर ली थी। अब एक कढ़ाई में मैंने गाजर शामिल कर दी हैं और आधा किलो ही चीनी लेनी है। जितनी आपने गाजर लेनी है उतनी ही चीनी लेनी है। और इसमें तकरीबन आधा ग्लास में पानी डाल के इसको मिक्स कर दूँगी। अगर आप इसी तरह छोड़ेंगे तो इसका पानी जल्दी नहीं निकलेगा, इसलिए हम इसमें आधा ग्लास पानी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे से मिक्स करके इसको छोड़ देंगे। आधे घंटे के लिए हम इसको इसी तरह छोड़ देंगे ताकि चीनी हमारी मेल्ट हो जाए और इसके अंदर थोड़ा चला जाए। ये देखें, इस टाइम पे आके हम इसको चूल्हे पे रख देंगे आधे घंटे बाद। और इसमें मज़ीद एक गिलास हम पानी शामिल कर देंगे। मीडियम आंच पे आपने इसको कवर कर देना है और पकने के लिए छोड़ देना है। ये देखिए हमारी अच्छे से पक रही हैं। मीडियम से इसकी लो आंच ही आपने रखनी है। इसको हम तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। इस टाइम पे आके हम इसमें 2 सब्ज़ इलायची शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने ये देख लेना कि गाजर हमारे अच्छे से नरम हो जाए। बहुत ज़्यादा हमने इसको नरम नहीं करना और फिर अच्छा नहीं लगता। इस टाइम पे आके हम इसमें 1 चम्मच लेमन जूस शामिल करेंगे, 1 बड़ा चम्मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरह ये 1 से 1.5 माह तक ख़राब नहीं होगा। आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं एयरटाइट जार में। अगर आपने 6 माह तक महफूज करना है तो फिर इसमें हम सिरका डालेंगे, फिर लेमन जूस नहीं डालेंगे। इस तरह हम इसको पकने देंगे। थोड़ा सा और हमने पकाना है कि हमारा जो शीरा है वो एक तार का तैयार हो जाए। ये देखिए तकरीबन एक तार इसकी आ रही है। इसको हम 1 से 2 मिनट मज़ीद पकाएंगे और डिश आउट कर लेंगे। डिश आउट करने के बाद आपके सामने है कि कैसा लग रहा है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये आपको कैसे लगे। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। गाजर के आप तो जानते हैं कि आँखों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की परेशानियाँ दूर करे और उन पे अपना खास रहम और करम करे। सब बीमारों को अल्लाह पाक शिफा दे। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।